सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं नमामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नारायणं पद्मभुवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तूटकं वातिककारमन्यात् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः भगवान् बादरायणः। ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओमिति ब्रह्म ओमितीदगं सर्वम् ओमित्येतद् अनुकृतिः स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति ओमिति सामानि गायन्ति ओगं शोमिति शस्त्राणि शगंसन्ति ओमित्यध्वर्युः प्रतिकरं प्रतिगृह्णाति ओमिति ब्रह्मा प्रसौति ओमित्यग्निहोत्रम् अनुजानाति ओमिति ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति। उपासना जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो 5 तरह की उपासनाएं हैं, व्याहृति संहितोपासना से शुरू किया, व्याहृति पाठ इत्यादि जो उपासना देख रहे हैं, वो क्या करता है? उपासना जो है हमारा मन ज्ञान योग्य बनाता है। अभी क्या है, हमारा मन बहुत ज्यादा
इधर उधर एकाग्र चित्त नहीं है, बहुत ज्यादा इसके विक्षेप बहुत ज्यादा है। तो ज्ञान योग्य क्यों नहीं है? क्योंकि विक्षेप बहुत ज्यादा है। जो हमारा ये है मल, विक्षेप और आवरण, तीन जो हमारी है, वो तीनों को लेने के लिए, तीनों को हटाने के लिए एक जगह पे हमको कर्मयोग चाहिए, एक जगह पे हमको ज्ञान चाहिए और एक जगह पे हमको उपासना चाहिए। मल जो होता है, मल को हटाने के लिए हमको कर्मयोग करना पड़ेगा, खूब कर्मयोग करना पड़ेगा। और विक्षेप को हटाने के लिए उपासना है, और आवरण को हटाने के लिए ज्ञान है। तो ये तीनों चीजों को हटाने के लिए एक एक चीज चाहिए। तो उपासना क्या करता है? हमारी जो विक्षेप है हमारा माइंड का, मतलब एक थॉट हम बहुत देर तक पकड़ के नहीं रख सकते हैं, उसको बोलते हैं विक्षेप। उस विक्षेप को हटाने के लिए हमारी उपासना आवश्यक है। ठीक है, तो एक इंडिविजुअल थॉट मेंटेन फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट फ्रीक्वेंटली चेंजिंग इट, मतलब वो इंटरमिटेंट कोई दूसरा थॉट उसमें नहीं आ रहा है, एक ही थॉट को हम लंबे समय तक के लिए पकड़ के रखते हैं, ये उपासना की वृत्ति ही कर सकती है। विक्षेप जो है उसको हटा सकते हैं। ये कब होता है? जब हमारी उपासना नहीं होती है, तब ये विक्षेप आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर तरह तरह के हम लोगों को बताए जा रहे हैं उपासना। पहला हमने समृद्धि उपासना देखा था, जिसमें सभी से हर जगह पे एक आलम्बन है, उपासना में आलम्बन आवश्यक है। तो ये आलम्बन यहाँ पर हिरण्यगर्भ का किया हुआ है तरह तरह से। समृद्धि उपासना हुआ, फिर उसके बाद व्यारति संहिता, समृद्धि में संहिता उपासना हुआ, फिर व्यारति उपासना हुआ, फिर अंतर हृदय उपासना हुआ, फिर पांत हुआ, और अब ये ब्रह्म उपासना जो हम देख रहे हैं, उसमें ब्रह्म को ही आलम्बन मान के, ब्रह्म परम ब्रह्म भी है और अपरम ब्रह्म, उन दोनों को ही हम लोग पहुंच सकते हैं, वो दोनों ही हम अटेन कर सकते हैं इस ओंकार उपासना से। तो ओंकार यहाँ पर आलम्बन है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम जैसे आलम्बन, जैसे ओंकार को यहाँ हमने आलम्बन किया है, वैसे ही इस संसार को अगर हम सांसारिक लेवल से हम लोग देखें, तो हमें इस संसार को भी एक आलम्बन के जैसा ही लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि संसार में भी हम लोग को तरह तरह के लोग मिलते हैं, जो भी व्यक्ति हमारे आसपास में है, तो हम आलम्बन बनाए कि उसी से ही हम हमारे ब्रह्म तक पहुंचेंगे, हमारे हमारे सेल्फ तक पहुंचेंगे, हमारे भगवान तक पहुंचेंगे। ये व्यक्ति जो है हमको ठीक करेगा, ये संसार हमें ठीक करेगा। जो जैसा व्यक्ति है, ट्राई टू एक्सेप्ट, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तुम ऐसे हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा भगवान का ये दूसरा रूप है, तुम हमको ठीक करने के लिए आए। माइंड में बहुत ज्यादा रिएक्शंस नहीं आने चाहिए, एकदम क्वाइट होना चाहिए माइंड, क्योंकि हम लोग उपासना के सापेक्ष से देख रहे हैं उसको। जब उपासना के लिए देख रहे हैं, तो हमारा मन वैसा हो जाना चाहिए, संसार को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी परिस्थिति को हम उसी तरह से देखें, और हमारा विक्षेप जो चला जाएगा। इसीलिए उपासना की आवश्यकता है। आज्य धारया श्रुत सा समाव होता है ना, उपदेशान, ये है। तो तभी जाके हमारा विक्षेप के बिना, तो आज्य धारया, तो घी की धारा की तरह पिघला हुआ घी, आज्य मतलब पिघला हुआ घी होता है, पिघले हुए घी के समान जो हमारा एक ही थॉट की तरफ बन जाए, नहीं तो दूसरे थॉट्स आने लगते। ठीक है, तो हम लोगों ने लास्ट हमारा सेशन जो हुआ था, उसमें हमने देखा था ओम इति ब्रह्म, ओम इति इदगम सर्वम। ये हमने देखा था कि सारा का सारा ओम ही है। ओम जो है वो ब्रह्म है, और ओम क्या है? सब कुछ यहाँ पे जितना कुछ भी दिखाई दे रहा है, वो ओम ही है। क्यों ओम ही है? क्योंकि अगर हम दो तरह से हम लोग देखेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग उसको निर्गुण ब्रह्म की तरह देखते हैं, तो फिर सब कुछ जो है उसी से आया हुआ है। कैसे आया हुआ है? ऊ और हम स्प्लिट करते हैं जब, जो है वो वेकिंग स्टेट आ जाता है, वेकिंग स्टेट की सारी चीजें वहीं से आई। ऊ जो है वो स्वप्नावस्था हो जाता है, स्वप्नावस्था की सारी चीजें वहीं से आई। क्या हो जाता है? डीप स्लीप,
डीप स्लीप का भी, सब कुछ वहीं से। और ये ओम जो है कन्वर्ट किस में होता है, तुरीय में होता है, यानी साइलेंस में होता है, उस साइलेंस में ही सब कुछ टिका हुआ है। और अगर हम निर्गुण सगुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं तो वही ओम जो है हमारे भगवान का कोई रीजन प्रतीक है, वो हमारे भगवान का है। क्यों? क्योंकि वही वो हमको वहीं तक ले जाए, हमारे मंत्रों को, हमारे भावनाओं को, हमारी सारी चीजों को आलम्बन देगा और ज्यादा दृढ़ करेगा वहां तक पहुंचने में, हमारी उपासना को बल देगा। इस तरह से हम पर ब्रह्म अपर ब्रह्म की दृष्टि से ये इनकी उपासना कर सकते। तो ओम इतीदगम सर्वम शब्द ब्रह्म के रूप में वहां पर अगर हम देखें उसको, तो भी सब कुछ यहाँ पर स्फुटवाद से हमने कल किया था कि इस तरह से सब कुछ ओम ही है, ओम के अलावा कुछ भी नहीं, है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग ने कहा था तद यथा शंकुना इति श्रुति अंतरात्, यहाँ तक देखा था ना, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, मिला सबको पेज नंबर 36 लास्ट लाइन। ओम तद यथा शंकुना इति श्रुति अंतरात्, तो व्याप सब जगह पे व्यापित कैसे है, यथा ओम इतीदकम सर्वम, फुल स्टॉप करना है वहां पर। सर्वम ही शब्द रूप ओंकार व्याप्तम, सब कुछ जो है वहां पर शब्द रूप ओंकार से ही व्याप्त है, सब कुछ में तो नाम है ना। वो कैसे, तद यथा शंकुना इति श्रुत्यांतरा, श्रुति में भी बोला है जैसे जैसे शंकु मतलब होता है पतली पतली जो वेन्स होती है, जैसे पीपल के ट्री में हमको दिखाई देती है ना, जैसे पतली पतली वेन्स जो है पूरे लीफ में छाई हुई, जब उसको हम लोग निकालते हैं, जब उसको हम लोग सुखाते हैं तब दिखता है हम लोग को, वैसे ही ये सब कुछ पूरा का पूरा संसार उसी में उत्तप्त है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, अभिधान तंत्र ही अभिधेयम इति अतः इदम सर्वम ओंकार इत्युच्यते। बोल रहे कि अभिधान मतलब होता है नाम और अभिधेय मतलब होता है ऑब्जेक्ट। तो जैसे ऑल नेम्स आर डिपेंडेंट ऑन ऑब्जेक्ट्स, सारा का सारा नाम जो है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंडेंट है। therefore all is ओंकार सर्वम ओंकार इत्युच्यते, the entire creation जो है वो ओंकार ही है, ओंकार के अलावा कुछ भी नहीं है। अभिधान तंत्र ये अभिधेय इति अतः, सब कुछ अभिधेय, अभिधान जो है वो अभिधेय ऑब्जेक्ट और नाम जो है वो अलग अलग नहीं, दोनों एक ही है। इदम सर्वम ओंकार इत्युच्यते, इसलिए सब कुछ ऑल इज ओंकार, सब कुछ ओंकार ही बोला जा रहा है। ओंकार स्तुत्य, स्तुत्य अर्थात उत्तरो ग्रंथ, यहाँ के बाद जो इसमें आइए मूलम में, ओम इतीदगम सर्वम यहाँ तक हमने देख लिया। अब यहाँ से आगे ओम इति एतत् अनुवृत्तिः ह स्म वा अप्यो श्रावयेति श्रावयन्ति, ये यहाँ से जो है अब बोल रहे उत्तर ग्रंथ, फॉलोइंग टेक्स्ट जो है प्रेज ऑफ ओंकार, इट इज द प्रेज ऑफ ओंकार। ओंकार स्तुत्य अर्थात स्तुति की जा रही है ओंकार की। चले मैं बहुत धीरे धीरे चल रही हूँ, जहां पे डाउट होगा प्लीज बोलिएगा अनम्यूट करके, तो हम यहाँ फिर से समझा दें। तो दिस इज फॉर व्हाट, क्योंकि जब हमारा प्रेज किस लिए आवश्यक होता है, जहां पर भी हम लोग ग्लोरिफिकेशन और महात्म्य क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि ताकि हमारे माइंड में उस चीज का इम्पोर्टेंस बढ़े, इस चीज का यहाँ पर उपासना की वृत्ति हमारे अंदर दृढ़ हो, कि जैसे ही ग्लोरिफिकेशन होगा क्या क्या प्राप्त हो सकता है, कितना महान है, कितना पावरफुल है, जब हम ये बात बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं तो माय माइंड विल बी नेचुरली टेम्प्टेड टू डू दिस उपासना। अभी हमारा माइंड नेचुरली टेम्प्टेड टू बी विदाउट उपासना, टू बी इन द संसार। अभी हमारी ऐसी स्थिति है ना, तो जब ये ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे हमारा भी कहीं ना कहीं मन करेगा कि हम लोग भी उपासना करें। ठीक है, क्यों बोल रहा उत्तर ग्रंथ था फुल स्टॉप, यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं आएगा, ये कंटिन्यूएशन में ठीक लग रहा है। उपास्यत्वात् तस्य ओंकारस्य, वहां ऐड करती है तस्य मतलब क्या, ओंकारस्य। उपास्यत्वात् क्योंकि बिकॉज इट इज वर्शिपेबल, वो ओंकार जो हम देखेंगे अभी, क्यों वो ओंकार जो है वो वर्शिपेबल है, इसीलिए उसका प्रेज कर रहे हैं अभी आगे के ग्रंथ में, उसका प्रेज होगा, उसका उसकी स्तुति होगी। अच्छा ठीक है, ओम इति एतत् अनुकृतिः,
है ना, अनुकृति वर्ड है, एक ध्यान रखिएगा ऊपर, ओम इति एतत् अनुकृतिः। अब अनुकृति मतलब क्या, अनुकरणम। अनुकरणम मतलब क्या, अनुकृति मतलब अनुकरणम इज इक्वल टू कर दीजिए, फिर से एक ऐसा मार्क कर दीजिए। अनुकरणम मतलब क्या, अप्रूवल। अप्रूवल, अप्रूवल मतलब कि क्या होता है, परमिशन देना। अप्रूवल के लिए ये ओम जो है यूज किया जाए, ओम इति अनुकृति। ओम जो है वो अप्रूवल के लिए बोला जाता है, ठीक है मेरा परमिशन है। कैसे होता है ये, तो एक्सप्लेन कर रहे हैं भगवान भाष्यकार, बोल रहे हैं करोमि, कैन आई डू दैट, मैं कर रहा हूं। यास्यामि, मैं जाऊं क्या, मैं जा रहा हूं। जब इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो दूसरा पर्सन क्या बोलता है, कृतम उक्तम ओम इति अनुकरोति अन्यः। तो दूसरा पर्सन जो जिससे उसने पूछा है वो बोलता है ओम। ओम मतलब क्या हुआ, परमिशन दे दिया उसने। तो परमिशन देने के लिए, परमिशन ग्रांटेड बोलने के लिए भी ओम यूज किया जाता है। फिर से देखिए, करोमि, यास्यामि च इति। वो पूछ रहा है करोमि, मैं कर सकता हूँ क्या, मैं जा सकता हूँ क्या। तो चेती कृतम उक्तम, अगर वो दूसरा बोलना चाहता है, अन्य बोला ना, दूसरा जो है वो बोलना चाहता है कि करो या जाओ, तो फिर वो बोलेगा अनुकरोति, बोलेगा अप्रूवल गिवन, ओम बोल के वो अनुकरोति, ओम इति अनुकरोति, ओम बोल देगा। अतः ओंकार अनुकृति ही, इसलिए ओंकार जो है वो क्या है, अनुकृति है। ओंकार क्या है, अप्रूवल है, अनुकृति मतलब परमिशन के लिए या अप्रूवल के लिए भी ये यूज होता है। ह स्म वा, उसके आगे देखिए वर्ड है ना, मूलम में आइए, अनुकृति ही, फिर है ह। रेफ को कंफ्यूज मत होइएगा, वो रेफ जो है वो विसर्ग है, वो विसर्ग है, ठीक है, वो विसर्ग हो गया, विसर्ग। तो वो ह स्म वा, ये तीन वर्ड्स जो है ये निपात, या इसको बोलते हैं हम लोग, ये ह स्म वा प्रसिद्ध अर्थ द्योतका, दिस इज वेल नोन। इसको पार्टिकल बोला जाता है। तो ये इंडीड या इस इन सब में ये सब अव्यय है। तो ये ह स्म वा, वा की जगह पे वही है, एक्चुअली वही की जगह वा हो गया है संधि से, वा इति। वा नहीं तो आपको लगेगा कि और बोला है, वो वही है, वो वही वा हो गया है। इति प्रसिद्ध अर्थ द्योतका, दिस इज वेल नोन, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। बोले अच्छा, प्रसिद्धम ही ओंकारस्य अनुकृतित्वम, therefore approval language of ओंकार is well known, सब जगह पर ही ये ओम बोला जाएगा तो होता है यस, यस का मतलब ओम ही होता है। तो ये सब जगह पे प्रसिद्ध है, प्रसिद्धम ही ओंकारस्य अनुकृतित्वम। तो हस्मा वही भी हमारा हो गया। अब क्या आगे वर्ड है, अपि, यह अपि, अपि और ओ, ठीक है। श्रावयेत, आश्रावयंती, ये मैंने ब्रेक किया है, मूलम में है, मैं मूलम में पर से पढ़ रही हूँ। अप्यो है ना, अपि ओ, श्रावयेत, आश्रावयंती, मैंने ब्रेक किया है। अब देखते हैं क्या है, अपीच, अपीच, अपी का मतलब क्या हो गया, ओ श्रावय, ओ श्रावय। नेक्स्ट मैंने ब्रेक किया ना अप्यो को, अपी प्लस ओ श्रावय, श्रावय, ठीक है, अपि और श्रावय। इति, इति आश्रावयंती, इति आश्रावयंती। क्या है अब इसका मतलब, तो अब ये ओ जो है ये ओंकार ओ बन गया है। फिर से ध्यान से, अपिच ओ श्रावय जो मूलम में है, ये ओ वर्ड कहाँ से आया, इंग्लिश वाला ओ है क्या, नहीं, वो ओम जो है उसको ओ कर दिया यहाँ पे श्रुति ने, ओ श्रावय, ये इन्वर्टेड कॉमास में है। इति प्रैष पूर्वकम आश्रावयंती प्रतिश्रावयंती, ये प्रैष वर्ड, प्रैष वाक्य होता है, प्रैष मंत्र होता है।
प्रैष मंत्र क्या होता है? ठीक है, मैं इसको पहले समझा देती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रैष मंत्र क्या होता है? तो देखिए क्या होता है, जब हमारा यज्ञ होता है तो यज्ञ में 4 प्रीस्ट होते हैं। जो भी कोई हवन हो रहा है, बड़ा हवन होता था ना पहले, उसमें जो ऋग्वेद का प्रीस्ट होता है उसको बोलते हैं होता। ठीक है, वो होता। और ग्रुप में जो लोग कर रहे होते हैं उनको बोलते हैं होतागण। तो ऋग्वेद वाला जो होता है वह है होता, और ग्रुप में जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं होतागण। सेकंड जो आता है वो यजु, ये सब मिलके करते हैं, ये असिस्ट करते हैं। मेन जो प्रीस्ट होता है वो ब्रह्मा होता है, उसको ये लोग सब हेल्प कर रहे हैं। तो ऋग्वेद का होता है होता या होतारह या होतागण। फिर यजुर्वेद का होता है अध्वर्यु। यजुर्वेद का होता है अध्वर्यु, और वो क्या करता है कि वो जो है घी का ऑफरिंग डालता रहता है, और वो घी किसको देता है? देवताओं। तो ये ही ऑफर्स ऑब्लेशंस ऑफ घी विच इज रिसीव्ड बाय द देवतास। वो देवता लोग उस घी को लेते हैं। तो ये अध्वर्यु का काम क्या है? घी की आहुति डालना। जो घी को दे रहा है उसको अध्वर्यु बोलते हैं। अच्छा, साम वाला जो होता है उसको बोलते हैं उद्गाता। साम जो है, साम वाले को प्रीस्ट को बोलते हैं उद्गाता या उद्गाता गण। सब साथ में होते हैं तो उद्गाता गण। और चौथा जो मेन प्रीस्ट है वो अथर्ववेद का, वो उसको बोलते हैं ब्रह्मा। उसका काम क्या है? वो बस देखता रहता है सब लोग ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं। साउथ की तरफ बैठता है और वो सब देखता रहता है कि सब लोग ठीक ठाक कर रहे हैं कि नहीं, कहीं पे सब वैदिक रिचुअल्स प्रॉपरली हो रहे हैं कि नहीं, वो गाइड करता है। ठीक है, तब ये आग्नेत्र करके जो लोग चैंट कर रहे हैं, ये अध्वर्यु के ही इसमें जो लोग, कुछ लोग होते हैं आग्नेन्द्र जो कि चैंट कर रहे होते हैं टू इनवाइट द देवतास, क्योंकि उनको ऑफरिंग देनी है ना। तो उनके साथ में ही बैठ के ही, अध्वर्यु के साथ में ही आग्नेत्र आग्नेत्र गण जो होते हैं वो लोग चैंट कर रहे होते हैं कुछ कुछ मंत्र टू इनवाइट द देवतास। अब आग्नेत्र जो है उसको ये पता नहीं है कि कब ऑफर करना है, क्योंकि ऑफरिंग तो अध्वर्यु करेगा, तो ये लोग तो सिर्फ चैंट कर रहे हैं। तो जो वो इंस्ट्रक्शन मंत्र है जो अध्वर्यु देता है रुकने के लिए, उसको बोलते हैं प्रैष मंत्र। अध्वर्यु अग्निन्द्र को ये प्रैष प्रैष पूर्वकम होता है ना, बोला है, उसको मैं समझा रही। तो वो क्योंकि वो तो चैंट करते जा रहे अग्निन्द्र, तो उसको ये अध्वर्यु जो है ये प्रैष मंत्र जो है वो बोलता है। और फिर जो है वो अग्निन्द्र, क्योंकि अब ऑब्लेशन डालना है, क्योंकि उसको आहुति डालने की, तब ये जो है अग्निन्द्र जो है वो बोलता है ओ श्रावय। ओ श्रावय ओम है वो एक्चुअली। ओ श्रावय मतलब देवता आ गए, देवता को डालो वो। तो ओ श्रावय श्रावयंती प्रतिश्रावयंती। तो ये क्या होता है? यहाँ फिर इनविटेशन देता है। कौन देता है इनविटेशन? ये अग्निन्द्र जो है वो इनविटेशन देता है ओ श्रावय बोल के। और किसके डायरेक्शन पर देता है? अध्वर्यु। वो अध्वर्यु क्या बोल रहा है? प्रैष मंत्र बोल रहा है। तो वो पहले प्रैष मंत्र बोल, क्योंकि वो नहीं तो चैंट करता जाएगा करता जाएगा। तो जहाँ पे रुकना है प्रैष मंत्र ये बोलता है अध्वर्यु, और ये अग्निन्द्र को रोक के अग्निन्द्र फिर ओ श्रावय बोलता है, और तब वो लोग जाके घी डालते हैं। इस तरह से इन लोगों का आपस में कनेक्शन रहता है, और ये लोग आपस में करके ये कंप्लीट करते हैं यज्ञ को। तो बाय द देवतास इति में ओम जो है यहाँ पर ओ बन गया है, ओ श्रावय इति प्रैष पूर्वकम आश्रावयन्ति। तो मेक्स देम हियर द इन्विटेशन मंत्र। वो कौन? ये जो अग्निन्द्र है, ये फिर जाके ओ श्रावय बोलते हैं। तो अध्वर्यु जो है प्रैष मंत्र से वो उनको रोकने के रोक के वो बोलता है कि अब तुम जो है अब देवताओं के लिए मंत्र बोलो। तब वो ओ श्रावय बोलता है, और कौन? अग्निन्द्र ये बोलेगा, फिर वो लोग घी की आहुति डालेंगे। तथा ओम इति
सामानि गायन्ति सामगाः। वैसे ही ओम जो है वो सामगान सामगान साम के जो प्रीस्ट है उनका क्या नाम है बताइए। साम के जो देखिए अपना साम क्या भी बताया था, उद्गाता। उद्गाता। तो ये उद्गातार जब हम प्लूरल कर देंगे उसको उद्गात्र होता है ना, तो उद्गातारह, तो उद्गातार यहाँ पे ऐड करना है हमको क्योंकि गायंती प्लूरल है। उद्गातारः तथा ओमिति उद्गातारः सामानि गायन्ति सामगाः। वैसे ही ये ओम जो है वो ओम ये साम के जो प्रीस्ट है उद्गातारागण वो भी ओम ओम इति गाते हैं सामगाः, सामगान के समय। हम लोगों ने ओम इति सामान्य गायंती यहाँ तक देख लिया। सब टेक्निकल है और कुछ नहीं है। वो प्रैश मंत्र बोलता है क्योंकि ये अध्वर अग्निद्र जो है वो चैंट कर रहा है देवताओं का मंत्र मंत्र मंत्र, तो उसके पास में ये अध्वर्यु बैठे हुए हैं, तो अध्वर्यु जो है उसको रोकने के लिए प्रैश मंत्र बोलते हैं। तो जब वो प्रैश मंत्र बोलता है तब ये देवता को बुलाने के लिए ओ श्रावय बोलता है, क्योंकि अब वो अग्निद्र जो है वो बोलेगा और ये अध्वर्यु घी डालेंगे, फिर वो जैसे ही ओ श्रावय बोलता है तो ये अध्वर्यु जो है वो घी का ऑफरिंग देते हैं। वैसे ही उद्गाता लोग जो है वो भी ओम बोल के ही सामगान स्टार्ट करते हैं। ओम इति सामान्य गायंती। अब नेक्स्ट है हमारा मूलम में ओगम शोमिति, ये जो ऐसा चिन्ह बना हुआ है ना गम, ओगम शोमिति शस्त्राणि शगम संति। उसको ओम ओम भी बोल सकते हैं, ओगम लिखा हुआ ओम भी है और शंसंति भी बोल सकते हैं, शगम संति जो मैं बोल, तो ओगम शोमिति शस्त्राणि शगम संति। अब इसको हम देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं यहाँ पर ओम, और यहाँ पे जो बड़ी वाली बुक है ना उसमें शोम भी लिखा हुआ है, तो आप लोग ऐड कर दीजिए, यहाँ पे मिसिंग है, ओम के बाद में शोम भी ऐड कर दीजिए। ओम शोम इति शस्त्राणि शंसन्ति शस्त्र शंसितारा अपि। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ओम और शोम जो है वो शस्त्राणि शंसन्ति। अब शस्त्र मतलब यहाँ पर शस्त्र नहीं है, वेपन नहीं है। शस्त्र मतलब क्या हो गया, ऋग मंत्र जो है ऋग्वेद के जो मंत्र है उसको शस्त्र बोला जाता है। When they are chanted without स्वर, जब स्वर के बिना उसको चैंट किया जा रहा है, स्वर मतलब अभी जैसे हम लोग कर रहे थे ना उदात अनुदात पे, या प्लेन प्लेन करे जैसे ओम सहस्रशीर्षम साक्षात् सहस्रपाद विश्वतो वृत्तात्य तिष्ठत् शांगलम सर्वेदगम सर्वम। ये प्लेन जो है ना ये ऐसे अगर ये ऋग्वेद के मंत्र हम चैंट करेंगे इस तरह से तो उसको शस्त्र बोलिए। ओम सहस्रशीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, सब ऐसे करके जब हम ऊपर से ऐसे ऊपर नीचे करते हैं वो अलग, पर जब हम लोग स्वर के बिना कर रहे हैं तब दे स्टार्ट विथ ओम शोम इति। तो शस्त्र मतलब क्या हो गया फिर से, मतलब ऋग्वेद के मंत्रों को जब हम विदाउट स्वर चैंट कर रहे हैं उसको शस्त्र बोलते हैं। वो स्टार्ट करने से पहले ओम शोम करके स्टार्ट किया जाता है, ओम शोम इति बोल के स्टार्ट किया जाता है। ओम शोम इति शस्त्राणि शंसन्ति, बाय सेइंग ओम शोम इति शस्त्र शंसितारा अपि। ठीक है, तो यहाँ पर ऋग्वेद वाले कौन है, ऋग्वेद वाले प्रीस्ट का नाम क्या है, होता। हाँ होता, तो प्लूरल क्या हो जाएगा होतारः, क्योंकि शंसन्ति है ना तो प्लूरल में आ जाएगा। तो होतारः गिव्स परमिशन शंसितारः अपि, मतलब वो परमिशन देता है ओम शोम इति करके वो परमिशन देता है कि अब आप लोग इसको गाइए आगे, होतारः शंसितारः अपि। ठीक है, शस्त्र शंसितारः अपि। तो ओगम शोमिति शस्त्राणि शंसन्ति, ये भी क्लियर हो गया। ये कहाँ का है, ये जो है ये ऋग्वेद का है। सामवेद हो गया, ऋग्वेद हो गया, और उसके पहले ये अध्वर्यु और अग्निद्र का हो गया। ओमितिगम सामान्य गायन्ति ओगम शोमिति शस्त्राणि शगम संति। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। इतना क्लियर हुआ, धीरे धीरे चल रहे हैं आगे। ठीक है, तो ओम और शोम बोल के ओम शोम इति बोल के
ये ऋग्वेद वाले जो मंत्र है विदाउट स्वर, ये याद रखिएगा, शस्त्र मतलब विदाउट स्वर, वहां पे वेपन नहीं है। शस्त्रम शस्त्राणी शमसंति, वो शस्त्र जो वो मंत्र है उसका उच्चारण करते हैं, वो परमिशन देते हैं। तथा ओम इति अध्वर्यु प्रतिगरम प्रतिगृह्णाति, तो अध्वर्यु जो है वो अप्रिशिएट, अध्वर्यु कौन था? अध्वर्यु यजुर्वेद वाला प्रीस्ट था, ठीक है। तो अब वो क्या क्या करता है? ओम इति अध्वर्यु प्रतिगरम प्रतिगृह्णाति, तो ये जो अध्वर्यु है ये क्या करता है? ये प्रतिगरम, प्रतिगरम मतलब क्या हो गया? प्रतिगरम मतलब हो जाता है कि जब ऋग्वेद जो प्रीस्ट जो है वो चैंट करता है शस्त्रम, ऊपर वाला जो है, तो वो अप्रिसिएशन इज डन बाय यजु प्रीस्ट। कितना सुंदर है ना, जो वो ऊपर वाला जो ये बोल रहा है ना, साम ये ओम शो ओगम शोगम इति शस्त्रान, तो ऋग्वेद वाला प्रीस्ट जो है उसका क्या नाम था? होतारा, तो होता बोलता है, पर उसको जब प्रशंसा करनी है तब तब क्या होता है? ओम बोल के ही अध्वर्यु जो है प्रतिगरम प्रतिगृह्णाति, वो अप्रिसिएशन इज डन बाय यजु प्रीस्ट। वो यजु प्रीस्ट कौन है? अध्वर्यु। तो वो जो वो जो प्रेस कर रहा है उसको बोलते हैं प्रतिगरम। प्रतिगरम मतलब प्रतिगृह्णाति, प्रतिगृह्णाति मतलब प्रेस तो वो आपस में भी एक दूसरे को प्रेस कर रहे हैं, ठीक है, कि उसने अच्छा से बोला, उसने अच्छा किया, तो वो इसीलिए यहाँ पर वो प्रतिगृह्णाति। तो अध्वर्यु जो है उसको ओम बोल के ही प्रेस करता है। ये आपस में उन लोगों का सब इंडिकेशन लैंग्वेज है जो कि वो लोग यूज करते हैं, नहीं तो बीच में बात थोड़ी कर सकते हैं। बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, कैसे बोलेंगे? अरे वेरी गुड वेरी गुड, नहीं, ओम बोल दिया, बढ़िया एकदम, ओम प्रतिगृह्णाति। तो इस तरह से वो जब ऋग्वेद का प्रीस्ट शस्त्र चैंट कर लेता है, उसके बाद एप्रिसिएशन कौन करता है? यजु का अध्वर्यु। किस तरह से करता है? वो जब ओम बोल के करता है उसको बोलता है प्रतिगरम, तो उसका प्रेज हो गया ये प्रतिगरम। ओम नेक्स्ट, ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, हम इधर एक ध्यान रखिएगा, हाँ, ओम इति अध्वर्यु प्रतिगरम प्रतिगृह्णाति हो गया हमारा, एक ध्यान उधर प्लीज रखिएगा। फिर ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ओम इति ब्रह्मा ओम इति ब्रह्मा प्रसौति अनुजानाति। अब यहाँ पे ब्रह्मा जो है ना, ये ब्रह्मा कौन है? वो हमारे प्रजापति ब्रह्मा नहीं है, ये ब्रह्मा कौन है? अथर्ववेद वाला जो मेन प्रीस्ट है, तो प्रीस्ट ऑफ अथर्ववेद। ये कौन है? अरे ये मेन है, हाँ, तो इसको बोलते हैं वेद त्रय प्रयोगज्ञ। तीनों तीनों वेदों का ये अपना तो जानता ही है, बाकी तीनों वेदों का भी बारे में फुल्ली ये सब कुछ जानता है, ठीक है। तो प्रसौति मतलब क्या? अनुजानाति, वो सब कुछ जानता है, who knows all the three Vedas। तो ओम इति ब्रह्मा प्रसौति अनुजानाति, ओम इति ब्रह्मा प्रैष पूर्वकम आश्रावयति, तो ही गिव्स परमिशन, वो परमिशन देता है। तो वेदत्रय प्रयोगज्ञ इसका ब्रह्मा, वो जो तीनों का जिसको नॉलेज है, वो भी वहां पर प्रैष पूर्वक, प्रैष बताया था ना मैंने, वहां पर परमिशन, दैट इंस्ट्रक्शन मंत्र और परमिशन जो है उसको प्रैष मंत्र बोला जाता है, वो भी ओम से ही हमेशा परमिशन देता है, या फिर जो भी कुछ उसको बोलना वो ओम से ही इंडिकेट करता है। स्टार्ट करना हो, रोकना हो, प्रशंसा करना हो, वो ओम से ही यहाँ पर बैठे बैठे करता रहता है ब्रह्मा, क्योंकि उसका दूसरा कोई काम नहीं है, वो देखता रहता है सब रिचुअल्स ठीक ठाक हो रहे हैं, उसको सबका ज्ञान है। तो कोई तो एक चाहिए ना जिसके अकॉर्डिंगली सब कुछ है, तो ये मेन है। फिर यहाँ तक हो गया ओमिति ब्रह्मा प्रसौति, यहाँ तक हो गया। प्रसौति मतलब क्या? एक एक वर्ड देखिएगा, प्रसौति मतलब अनुजानाति, अनुजानाति मतलब प्रैष पूर्वकम आश्रायति, अनुजानाति मतलब सब जानता है, तीनों बाकी के वेदों को भी जानता है, और प्रैष पूर्वकम आश्रावयति, तो ही गिव्स परमिशन आल्सो, ठीक है। फिर बोलते हैं ओम इति, अब नेक्स्ट, ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, तो ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, फॉर आस्किंग प्रीस्ट टू कंटिन्यू हवन, जो कंटिन्यू करने के लिए फिर वो क्या बोलता है यजमान को? ओम ओम ओम, कि करते रहो करते रहो करते रहो,
तो वो ओम ही बोला जाता है। तो ये ओम जो है वो कनेक्टिंग लाइन्स है बिटवीन ऑल द प्रीस्ट, whether to praise, whether to stop, whether to chant another mantra, whether to give permission, सब कुछ में ये ओम ही आ रहा है। जुहोमि इति उक्ते ओम इति एव अनुज्ञां प्रयच्छति। देखिए जुहोमि इति उक्ते, आई एम ऑफरिंग, जब वो प्रीस्ट जो बोलता है जुहोमि, तब क्या बोलता है वो, ओम इति एव अनुज्ञा, अनुज्ञा मतलब कंसेंट, वो कंसेंट देता है, ओम से ही बोलता है कि ओम, करो नहीं बोलता है। जब इसने पूछा जुहोमि इति, तो दूसरा कोई वर्ड नहीं बोलेगा, वो बोलेगा ओम, मतलब उसको कंसेंट भी दे दिया। आफ्टर दैट वो ये किसको, यजमान को, जो यजमान बैठा हुआ है ना वहां पर, प्रीस्ट के अलावा जो मेन यजमान है वो तो गृहस्थ है, तो वो पूछता है कि मैं इसमें डालूं या करूं, तो वो ओम बोलता है। कौन, ये ब्रह्मा के बारे में ही कंटिन्यू हो रहा है। ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति ओम इति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाह ब्रह्म ब्रह्मोपाप पापनवान इति। इसका देखते हैं। अब हो गया प्रयच्छति, प्रयच्छति है ना, ये कंसेंट देता है, अनुज्ञा प्रयच्छति, कंसेंट ही गिव्स, प्रयच्छति है ना देना, तो क्या देता है, परमिशन देता है। आफ्टर दैट गृहस्थ सेज ओम, तो ओम इति एव ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्, नेक्स्ट वाला है, देन ही स्टार्ट्स ओम इति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाह, ओम इति एव ब्राह्मणः, देन ही स्टार्ट्स ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन् प्रवचनम् करिष्यन् अध्येष्यमाणः ओम इति एव आह, वहां पे फुल स्टॉप नहीं आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा हम लोग को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा टेक्निकल है यहाँ पर। अब क्या कर रहा है ये, ओम इति एव ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्, अब प्रवक्ष्यन् ऊपर है मूलम में, तो बोले प्रवक्ष्यन् आह, तो प्रवक्ष्यन् मतलब क्या, प्रवचनम, प्रवचन मतलब यहाँ प्रवचन नहीं हो रहा है ज्ञान ये यज्ञ में, वहां पर चैंटिंग हो रही, तो यहाँ पे प्रवचनम मतलब चैंटिंग, चैंटिंग चल रही है। अच्छा, तो यहाँ पर प्रवचनम ये वच धातु से आया है, तो इंटेंशन टू चैंट, चैंटिंग कर रहा है प्रवक्शन, तो ओम इति एव ब्राह्मणः प्रवक्ष्यन् प्रवचनम करिष्यन् अध्येष्यमाणः, अध्येष्यमाणः मतलब क्या, शानच प्रत्यय है, वन हु इज स्टडीइंग, अध्येष्यमाणः ओम इति एव आह नहीं आह, he says ओम, करिष्यन् अध्यक्ष वन हु इज स्टडीइंग, जो जो पढ़ाई कर रहा है, जो चैंट कर रहा है, जो सीखना चाहता है, उसको ओम इति एव आह, उसको ओम बोलता है। ओम इति प्रतिपद्यते अध्येतुम इत्यर्थः, तो वो फॉर स्टडीइंग आल्सो, वो चैंटिंग के लिए, स्टडी करने के लिए भी ओम का ही ओम आलम्बन लेता है। देखिए हमने क्लास स्टार्ट करने से पहले किया ना ओम 3 बार, तो किसी भी पढ़ाई के लिए भी, जब पढ़ाई भी स्टार्ट करता है, तो जब चैंटिंग स्टार्ट कर रहा है, वेदों को जानने के लिए स्टार्ट कर रहा है, तभी भी वन हु स्टडी, अध्येष्यमाण मतलब वन हु स्टडी, जो पढ़ाई कर रहा है वो भी ओम ही बोलता है। ओम इति एव आह, वो भी ओम ही बोलता है। और ओम इति प्रतिपद्यते अध्येतुम इत्यर्थः, मतलब प्रतिपद्यते मतलब he takes the support of that om only for अध्येतुम, for studying, पढ़ने के लिए भी वो ओम का ही आलम्बन देता है। ब्रह्म, अब इसको आप इन्वर्टेड कॉमास में ले लीजिएगा, ब्रह्म ब्रह्म वेद उपापनवान इति तक, क्योंकि ये ऊपर से आया हुआ है, ये वहां से आया हुआ है, मूलम से आया हुआ है ना, ब्रह्म उपापनवान इति, तो ब्रह्म वेद उपापनम, तो ब्रह्म मतलब यहाँ पे क्या, वो वाला ब्रह्म नहीं, यहाँ पे ब्रह्म वेद मतलब वेदम, वेद को, तो वेद, यहाँ पर ब्रह्म जो है वो वेद है। तो उपापनवान मतलब क्या, उपापनवान इति प्राप्नुयाम ग्रहीष्यामि इति, let me learn the Vedas, let me acquire the Vedas, may I grasp the Vedas, है ना। वेदम उपापनवान इति प्राप्नुयाम ग्रहीष्यामि इति, क्योंकि वो चैंट कर रहा है, उसको पढ़ना है वेद, तो फिर यहाँ पर इसीलिए ब्रह्म वेद उपापनवान मतलब
हो गया, मैं लेट मी ग्रास्प द वेदास, लेट मी एक्वायर द नॉलेज ऑफ द वेदास, लेट मी लर्न द वेदास, मे आई अटेन दैट नॉलेज, मे आई ग्रास्प दैट नॉलेज, वो ज्ञान हो मुझे। उपाप्लवान मतलब यहाँ पर ये होता है ना, प्राप्नुयाम या फिर ग्रहीष्यामि इति। उपाप्नोति एव ब्रह्म, और इसीलिए उपाप्नोति ना, ही विल मेमोराइज दैट वेद। ब्रह्म मतलब वेदास, या ब्रह्म को कैसे हम मेमोराइज करें, बाय हार्ट नहीं कर सकते ना, ब्रह्म 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 बोल के, तो यहाँ वेद हो गया, इसलिए ऊपर ही दिया था यहाँ पे ब्रह्म मतलब वेदम, सेकेंड लाइन में ही था, ब्रह्म मतलब वेदम उपाप्नवान इति। वेद को वो कंठस्थ करने की या फिर उस नॉलेज को ग्रहण करने के लिए, यह ही विल मेमोराइज वेदास। अथवा सेकेंड मीनिंग भी है, बाप रे फर्स्ट मीनिंग इतना डिफिकल्ट, अभी सेकेंड मीनिंग है नहीं ज्यादा डिफिकल्ट। अथवा ब्रह्म मतलब यहाँ पर सेकेंड मीनिंग क्या हो गया, परमात्मा। हम दो दो मीनिंग देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर एक मीनिंग हुआ वेद, दूसरा मीनिंग हुआ परमात्मा मतलब निर्गुण ब्रह्म। यहाँ पर ब्रह्म मतलब निर्गुण ब्रह्म। तम उपाप्लवान इति आत्मानं प्रवक्ष्यन्, तो उस तम मतलब परमात्मा, परमात्मानम, तो उस परमात्मा को या उपाप्लवान इति उनको प्राप्त करने के लिए क्या है, आत्मानं प्रवक्ष्यन् प्रापयिष्यन् ओम इति एव आह, सो दैट आई कैरी माई सेल्फ, मैं अपने आप को उठा के वहां तक उस ब्रह्म तक लेके जा पाऊं, इसलिए ये आलंबन है ओम का, कि मैं उस ब्रह्म तक पहुंच पाऊं। तो टू कैरी हिमसेल्फ टू ब्रह्म, उस तक के उसके लिए भी वो ओम 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 चैंट करता रहता है। सच तेन ओंकारेण ब्रह्म प्राप्नोति एव, वो जो स मतलब यहाँ पे वो ब्राह्मण बोलो, वो स्टूडेंट बोलो, वो ब्रह्मचारी बोलो, वो क्या होता है, तेन ओंकारेण उस ओंकार के द्वारा ही क्या होता है, ओंकारेण अनु, वहां पे ऐड करना है हमको, अनुग्रहेण, क्योंकि अनुग्रह चाहिए उनका उस ओंकार का, तो उसके अनुग्रह से हम ब्रह्म प्राप्नोति, उस ब्रह्म मतलब उस निर्गुण, अभी यहाँ पे निर्गुण सेकंड में अथवा में निर्गुण ब्रह्म का टॉपिक था ना, बोले उस ब्रह्म को या निर्गुण ब्रह्म को प्राप्नोति एवं, उनसे वो उसको अटेन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो मीनिंग, एक हो गया वेद और एक हो गया निर्गुण ब्रह्म। ठीक है, तो जब 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 वो ओम से वो स्टार्ट कर रहा है वेद का चैंटिंग, तब ओम 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 करके उसका मन क्या है कि वो पूरे वेदों के अर्थ को ग्रैस्प करे। और इधर में क्या हो गया, जब वो ओम 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 बोल के इसको ब्रह्म की उपासना कर रहा है, निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहा है, तब वो एकत्व वननेस प्राप्त करना चाहता है, तो उस ओंकार के द्वारा ही वहां तक वो पहुंचना चाहता है कि मैं वहां तक पहुंचू, आलम्बन चाहिए उसको। फिर वो नेगेट वगैरह करके, जैसे हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे, नेगेट करके उसी ब्रह्म तक पहुंचता है। पर आलम्बन किस चीज का है, ओंकार का। तो दो मीनिंग दिए यहाँ पर, उस ब्रह्म के दो मीनिंग है, एक निर्गुण ब्रह्म और एक वेद। तो चैंटिंग के लिए भी ओम से शुरू करता है, और यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की मेडिटेशन या समाधि के लिए भी जब वो बैठता है, तभी भी वो ओम के ही चैंटिंग से ही होता है, वो ओम ही जो है वो आलम्बन है। एक जगह पे उसको याद करना है, लर्न करना है मीनिंग, और दूसरी जगह पे उसको एकत्व प्राप्त करना है, दोनों में ही यहाँ पर ये चीज बताई गई है। तो इसलिए ओम मूलम में देखिए, ओम इति ब्राह्मण प्रवक्ष्यनाह ब्रह्मोपाप्नवान इति, तो ये हमारा ब्रह्म उपाप्नवान, ब्रह्म उपाप्नवान के दो मीनिंग है। उपाप्नवान मतलब क्या होगा, एक तो लर्न करना, ऊपर वाले में दिया ना, प्राप्नुयाम ग्रहीष्यामि, थर्ड लाइन, सेकेंड एंड थर्ड लाइन में लास्ट वर्ड सेकेंड लाइन का, प्राप्नुयाम एक, ग्रहीष्यामि एक, मीनिंग ये हो गया। और दूसरा क्या हो गया, प्राप्नोति एवं, मतलब क्या हो गया, वो एक एकत्व प्राप्त करना चाह रहा है उसी से ही। आत्मानं प्रवक्ष्यन् प्रापयिष्यन् ओम इति आह, अपने आप को ही प्राप्त करना चाह रहा है, वो अपने आप से ही एक होना चाह रहा है, क्योंकि वो निर्गुण ब्रह्म और वो अलग अलग नहीं है। तो उसके के लिए वो आलम्बन किस चीज का ले रहा है, इसी ओंकार का ले रहा है। तो उस ओंकार से ही वो चैंटिंग के लिए भी हम ओम से शुरू करते हैं, और हमारे समाधि अवस्था के लिए या फिर तो निर्गुण ब्रह्म के लिए भी ओम से ही हम लोग शुरू करते हैं, ये बोला गया है।
अब नेक्स्ट जो लाइन है ये ब्रह्मैवोपाप्नोति, ये जो लाइन है ना, प्लीज आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है साधक के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओंकार पूर्वम प्रवृत्तानां क्रियाणाम फलवत्वम भवति करके वहां पे फुल स्टॉप कर दीजिए। तो those actions which are started with chanting ओंकार get fruit, get the ultimate fruit। इसलिए ओम को है कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, ओम को ऐड करते रहिए पर छोड़िए मत। ओंकार पूर्वम, जहां पे ओंकार पूर्व में डाल दिया जाता है those actions, प्रवृत्तानाम मतलब those actions, प्रवृत्तानाम जिस एक्शन के पूर्व में ओंकार डाल दिया जाता है, स्टार्टिंग विच चैंट ओम, क्रियाणाम फलवत्वम भवति, उस क्रिया का जो है फल बहुत बड़ा मिलता है। क्या मिलेगा? हम लोग को हमने देखा था ना, या तो ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी, हिरण्यगर्भ प्राप्ति हो जाएगी, या फिर वो एकत्र हो जाएगा ब्रह्म से ही। ब्रह्मलोके महीयन्ते है ना, मंत्र एक है ना, और यह तत् यो यत् इच्छसि तस्य तत्, ये भी है ना, जो जो भी उसकी इच्छा होगी, वो सारी चीजें जो है उसकी पूरी होंगी, दोनों ही। तो ब्रह्मलोक की भी प्राप्ति हो गई, उसकी कोई इच्छा हो गई यहाँ की संसार की, वो भी जब हम ओम 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 चैंट करेंगे तो वो पूरी होती रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए ओम को नहीं छोड़ना चाहिए। फुल स्टॉप कर दिया। यस्मात् तस्मात् ओंकारम ब्रह्म इति उपासित इति वाक्यार्थ, बिकॉज ऑफ यस्मात्, यस्मात् और तस्मात् साथ साथ चलता है। जैसे यथा तथा साथ चलेगा ना, यदा कदा तथा यदा, वो सब ऐसे वैसे यहाँ पर यस्मात् तस्मात्, तो यस्मात् में बिकॉज ऑफ दिस, तस्मात् देयरफॉर ओंकारम ब्रह्म इति उपासित, इसलिए ओंकार को आप ब्रह्म के रूप से ही उपासना करो। इति वाक्यार्थ, दिस इज द मीनिंग। या उसको ओंकार के कि उस ओंकार को ब्रह्म की तरह ही उसकी उपासना करो, ये यहाँ पर इसका मीनिंग है, ठीक है। तो यस्मात् तस्मात् ओंकारम ब्रह्म इति उपासित इति वाक्यार्थ, ये यहाँ पर इसका वाक्यार्थ है। तो ये होल जो ये पूरा अनुवाक है, इज द प्रेज ऑफ ओंकार। क्यों? ताकि हम ओंकार की उपासना करें। तो ईश्वर की भी अगर हम प्रोपिशिएट कर रहे हैं, सगुण ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म जो भी है, वहां पर भी हम लोग ओंकार की से ही उपासना को स्टार्ट कर सकते हैं। करने से हमारे यहाँ पे बोला है प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्वम भवति, बहुत बड़ा फल है, जो भी हमारी इच्छा है वो पूर्ण होगी। कोई किसी का क्वेश्चन है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? यहाँ पर हमारे खत्म हुआ है, अष्टम अनुवाक जो है हमारा खत्म हो गया। कोई डाउट है किसी को? थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड्स था आज। चार प्रीस्ट हैं, वो जो प्रीस्ट है वो लोग जब बोलेंगे, जब अध्वर्यु जो है वो बोलता रहता है, अध्वर्यु तो अध्वर्यु घी का ऑब्लेशन डालेगा। जब वो घी का ऑब्लेशन डालता है तो फिर उसको तो पता होना पड़ेगा, देवता का पहले आह्वान करना पड़ेगा, जैसे हम इधर स्वाहा बोलते हैं, तो ओ श्रावय ये बोलने के लिए पहले, और उसको पता नहीं अग्निद्र तो चैंट करे किए जा रहा है, उसको रोकने के लिए ही ये अध्वर्यु जो है वहां पर प्रैश मंत्र बोलता है, और उसके बाद में ये डालता है, ये ओ श्रावय बोलेगा, उसके बाद अध्वर्यु वो डालता है, घी का ऑब्लेशन डालता है। एक पॉइंट ये क्लियर हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, कि यहाँ पे उसके बाद में ओम इति सामान्य गायंती, साम गान जो है उसको भी स्टार्ट करने से पहले ओम ओम इति बोलते हैं। ओम ओगम शोम एकम इति शस्त्राणि शमसति, शस्त्र जो बोलते हैं उसको ऋग्वेद के स्वर रहित मंत्र को ओगम शस्त्र बोलते हैं। जब वो स्टार्ट करते हैं उस समय भी ओगम शोगम बोलते हैं, इति उससे ही स्टार्ट किया जाता है। फिर ओम इति अध्वर्यु प्रतिगणम प्रतिगृह्णाति, तो उसका प्रेस करता है ओम से ही अध्वर्यु जो है ना। फिर ओम इति ब्रह्मा प्रसौति, ब्रह्मा जो है उसको कुछ रोकना हो, बोलना हो, परमिशन देना हो, तो भी ब्रह्मा कौन है? अथर्ववेद वाला प्रीस्ट, वही बोलता है ना। फिर ओम इति अग्निहोत्रम अनुजानाति, वो जो ये ब्रह्मा है वो तीनों की तीनों वेदों को जानता है, सब चीजों को जानता है, इसीलिए उसका नाम क्या है? वेदत्रय प्रयोगज्ञ,
तीनों के तीनों वेद का प्रयोग किया, उसका नाम हो गया। Who knows all the Vedas, he gives permission. फिर ओम इति ब्राह्मण प्रवक्ष्यन्नाहं ब्रह्मो पाप्नवान इति, और ये जो ओम इति से ही जो है वो जो यजमान है उसको भी परमिशन देता है, मैं करूं क्या, मैं डालूं क्या, मैं ऑफर करूं क्या, तब ओम ही बोलता है। और ब्रह्मो पाप्नवान इति का भी हमने दो मीनिंग देखा, एक तो वेद भी ब्रह्म का मीनिंग हो गया और एक तो दूसरा हो गया निर्गुण ब्रह्म। तो जब वेद हो गया उसको चैंटिंग करके उसका अर्थ प्राप्त करने के लिए भी या बाय हार्ट करने के लिए भी ओम 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 से शुरू किया जाता है। और जो दूसरा है वो है जो हमारा निर्गुण ब्रह्म है, उसकी उपासना में भी करने से पहले यही किया जाता है, क्या ओम से ही वो अटेन करता है हाईएस्ट पॉइंट को। तो ब्रह्म पाप्नोति ब्रह्मैव आपनोति ब्रह्मैव उपाप्नोति, तो यहाँ से कुछ भी उसका जो भी इच्छा है उसकी सारी की सारी इच्छा पूर्ण होती है जब वो ओम के साथ में स्टार्ट करता है। कोई भी अपने चीज को ओम से स्टार्ट करेगा तो वो क्रियाणां फलवत्वं भवति, ये भगवान भाष्यकार कि वो फल देगा, बहुत बड़ा फल देगा। और इसीलिए यस्मात् तस्मात् ओंकार ब्रह्म इति उपासित इति, इसीलिए उस ब्रह्म ओंकार को ब्रह्म की तरह ही मानकर उसका उपासना करना चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है और उसी में सारी की सारी चीजें आ जाती हैं। यही इसका मीनिंग है। संसार से लेके ब्रह्मलोक से लेके निर्गुण ब्रह्म तक की जितनी भी इच्छाएं सब कुछ इस ओंकार से प्राप्त हो सकती है, ये यहाँ पर इसका मीनिंग है। इति श्रीमद् परमहंस परिव्राजकाचार्य गोविंद भगवत पूज्य पाद शिष्य श्रीमद् शंकर भगवत कृतौ तैत्तिरीयोपनिषद शिक्षाध्याय भाष्य अष्टमो अनुवाद। यहाँ पर हमारा अष्टम अनुवाद जो है वो पूर्ण होता है। अब हमारा टाइम हो गया है, तो इसको अगला जो 9th वाला है इसको हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट मंडे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।